हेलो, जय हिंद बच्चों। हम लोग क्या है कि आज आईडब्ल्यूटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इन क्वेश्चनों को रट लो। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना आपके पेपर में, इससे बाहर कहीं से पूछ ही नहीं सकता। अगर आपने इन क्वेश्चनों को रट लिया ना तो कम से कम आपका 40 नंबर कन्फर्म है। कम से कम आपका 40 नंबर कन्फर्म है, कहीं भी नहीं जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को लिख चुके होंगे, मैंने आपको नोट्स भी दिया है, उसमें से देख करके, या फिर आपके पास विद्या होगा, सरन होगा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग सरन खरीद लीजिए, 40-45 रुपया, 30 रुपये का मिलेगा। उसमें सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उसमें आंसर्स भी लिखे गए हैं। बस आपको इन क्वेश्चनों को रट लेना है, पढ़ लेना है, तो आपके कम से कम 40 नंबर कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से लिख दिया तो। मैंने एक पोल क्रिएट किया था, उसमें मैंने पूछा था कि आईडब्ल्यूटी या डीएससी, तो आप बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि उसमें वोट दिया कि सर नहीं, पहले आईडब्ल्यूटी बताइए, उसके बाद डीएससी की हम बाद में देखेंगे, पहले आईडब्ल्यूटी बताइए। तो देखो, आईडब्ल्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से हैं, मैंने 15-16 क्वेश्चन आपको लिखे हैं। पहला कह रहा है कि आपका भैया परिभाषा लिखिए, इंटरनेट और ब्राउज़र क्या होता है। मैंने अभी एक दिन रिवाइज क्लास में भी आपको बताया था कि इंटरनेट और ब्राउज़र क्या होता है। आईटी लॉज की व्याख्या करिए। अब आईटी लॉज क्या होता है? आईटी लॉज मतलब जो सिक्योरिटी होती है उसके बारे में व्याख्या करना है आपको। फिर कह रहा है एचटीएमएल में प्रयुक्त बेसिक टैग, मैंने ये भी चीज़ आपको बताया था। एचटीएमएल में प्रयोग होने वाली विभिन्न लिस्ट की व्याख्या करें और एचटीएमएल में लिस्ट बनाते कैसे हैं। एचटीएमएल में 3 लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट, इन ऑर्डर लिस्ट और क्या, डेफिनेशन लिस्ट। तीनों को आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है और तीनों के क्या करना है, सिंटैक्स या फिर कह सकते हैं बेसिक टैग, या फिर उनके क्या है कोड को लिख करके एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दोगे ना तो 5 नंबर आपका कन्फर्मली मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस टॉपिक को आपको बोर्ड पे बता दूंगा अभी जब दोबारा रिवाइज क्लास चलाऊंगा तब। जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट होना चाहिए, थोड़ा सा छूट गया। जावा स्क्रिप्ट में प्रयोग किए जाने वाले डेटा टाइप्स की व्याख्या करिए, जिसमें जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव 6 प्रकार के होते हैं, नॉन प्रिमिटिव 3 या 4 प्रकार का होता है। उसमें आपको उसके बारे में यानी लिख करके कम से कम 2-2 लाइन अगर लिख देंगे तो आपका कम 5 नंबर पक्का है। जेक्यूरी क्या होता है, व्याख्या करना है। जेसन सिंटेक्स उदाहरण सहित लिखो। जेसन क्या होता है, उसका सिंटेक्स उदाहरण सहित लिखना है। नेटवर्क क्या है, व्याख्या करिए। नेटवर्क क्या है, मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा वीडियो बना के बता दिया है कि नेटवर्क आपका क्या है, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, लैन मैन वायर्ड नेटवर्क होते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या करता है, आपको फिगर अगर बना दोगे और आपने लिख दिया तो 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। सीएसएस की व्याख्या करिए। एचटीएमएल की विशेषता लिखिए। साइबर लॉ की लाभ बताइए। साइबर लॉ क्या होता है, इसको साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर लॉ क्या होता है, इसके बारे में बताना है। सीएसएस का सिंटैक्स लिखिए। उसके बाद कह रहा है डोम के लेवल की व्याख्या करिए। डोम में कितने लेवल होते हैं उनकी व्याख्या करना है। एक्सएमएल की व्याख्या करो। ये टोटल आपके 15 या 16 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अगर आपने अच्छे तरीके से हल कर लिया और पढ़ लिया तो पेपर में इन्हीं में से फंस जाएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें क्या करना है, आपको लिखना है, अपने से हल करना है। अब ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, तो इसे क्या करना है, आपको किताब नहीं खोलना है, आप बस देखो कि इन क्वेश्चनों में से हमें कौन कौन से याद है, बस कॉपी खोले, लिखना बैठ जाओ। अगर आपने सारे क्वेश्चन को बिना देखे, बिना किताब खोले लिख दिया और एक्यूरेट लिख दिया तो समझ जाओ आपका 50 नंबर पक्का, आपका कहीं नहीं गया, एकदम कन्फर्मली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या है कि आपका आईडब्ल्यूटी का। अभी मैं आपको क्या करूँगा, ईएस का दे दूंगा और ईएस के देने के बाद मैं आपको डीसीसीएन का भी दे दूंगा, डीएससी का भी दे दूंगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग इसे देखिए, हल करते रहिए, तब तक मैं आपको क्या करता हूँ, ईएस का देता हूँ।